मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आप जानते हैं तेजस्वी यादव 9वीं फेल आदमी, अंदाज़ा तो है नहीं कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। भाग के बोल दिए कि सारे गुजराती ठग होते हैं। वहाँ एक मेहता जी थे, मेहता जी ने कोर्ट में मुकदमा कर दिया कि इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। यह हुआ जैसे मान लीजिए मेहुल चौकसी, 2-3 लोग जो विदेश भागे हैं, उसी मामले को लेके ये बोल रहे थे। उसी में सारे गुजरातियों को ये ठग बोल दिए। फिर उसमें वहाँ पे मुकदमा दाखिल हो गया। मुकदमा दाखिल हो गया, वीडियो प्रस्तुत किया गया। वीडियो किसने लिया तो पता चला ये आज तक के पत्रकार ने लिया। पत्रकार को बुलाओ, पत्रकार बुलाई गई, उनसे पूछा गया आपने कहाँ शूट किया, उसने जगह बताया, पूरे क्लिप का वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद से उस वीडियो को भेजा गया लैब में, जहां जांच होता है कि क्या इस वीडियो में कोई कटिंग, कोई गलती, कोई अलग से बात तो नहीं डाली गई है। इस चीज़ का पूरा जो वेरिफिकेशन होता है, टेक्निकल वेरिफिकेशन होता है, वो सारे वेरिफिकेशन होके आया। उसके बाद से पत्रकार की गवाही हुई। अब सारे प्रूफ जो भी गवाह थे, वो सारे गवाह और सारे बयानात और सारे सबूत एक जगह इकट्ठा हो गए। अब तेजस्वी यादव को अपना पक्ष रखने के लिए बार बार कोर्ट आदेश देने लगा। यह साहब भागने लगे पीठ दिखा के। गलती तो कर गए थे, अब सजा तय होना तय था। इसी मामले में एक बार राहुल गांधी को भी सजा हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से, किसी तरह से जान बचा, वो भी जमानत पे हैं। अगर उस मामले में प्रूफ मिल जाता है और सजा हो जाता है तो उनकी सदस्यता क्या अगले 3-4 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक वही परिस्थिति जो राहुल गांधी के साथ है, वही गलती तेजस्वी ने भी किया और उसका परिणाम अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। तो वकील साहब को पिछले महीने में 13 तारीख को डेट था, किसी तरह से बहाना बनाते हुए वो कहे कि एक मौका दे दीजिए, इस समय हमारे मुख्यमंत्री बाहर गए हुए हैं, आएंगे, जापान जाने वाले हैं। हालांकि बता दूं, इसी के चलते आजकल भारत सरकार ने इनका पासपोर्ट, इनके पूरे परिवार का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है। अब ये कहीं विदेश नहीं जा सकते। लेकिन पिछले 13 तारीख को किसी तरह से जज से हाथ पैर जोड़ के इनके वकील एक टाइम ले लिए। अब एक टाइम ले लिए, इसी 4 तारीख को फैसला होने वाला था। इसी महीने में 4 तारीख को फैसला होने वाला था। कोर्ट ने बुलाया। अब इनके पास कोई चारा नहीं था, सारे एविडेंसेज इकट्ठा हो गए। यह जाएंगे, तुरंत फैसला सुना जाएगा कि भैया आपके ऊपर फला चार्ज के तहत आपको इतने साल की सजा सुनाई जाती है। अब या तो 2 ही चारा है, या तो ये कोर्ट में जाके माफ़ी मांगे, तो पूरे गुजरातियों से इनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। वहीं के प्रधानमंत्री हैं, वहीं के सब कुछ है, तो पूरे गुजरातियों से माफ़ी मांगना पड़ेगा। तो इनका इधर जो बड़ा ऐंठ के कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, वो शान नीचे चला आएगा। सारा हेकड़ी निकल गया। अब बचा क्या? तो जाना नहीं है, माफ़ी भी नहीं मांगना है, ईगो भी सेटिस्फाई करना है, और उधर सजा का तलवार बिल्कुल सर पे लटक रहा है। तो बचने का उपाय क्या है? तो वही बचने का उपाय है, वही कपिल सिब्बल, वही सुप्रीम कोर्ट। तो भैया अभी सज़ा नहीं आया। हालांकि सज़ा के बाद आप वहाँ से लोअर कोर्ट से सज़ा मिलेगी, उसके बाद से हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन मामला यह है कि अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट से यह चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई किसी दूसरे प्रदेश में किया जाए। कहाँ है भाई, कहाँ है दूसरे प्रदेश में किया जाए? यही बात तो मनीष कश्यप भी बोला था कि नहीं, कि बिहार से बाहर हमारा कोर्ट बाहर कर दीजिए हमारे केस को और करवा लीजिए फैसला। अभी 2 दिन में निकल जाएगा वो। बाहरी पुलिस से जांच करा लीजिए और बाहरी कोर्ट में मुकदमा ले जाइए, सब अभी खत्म हो जाएगा। तमिलनाडु के अलावा बाहर निकाल दीजिए तो उसके ऊपर NSA लग जाएगा। आप क्या हैं? आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपके लिए कानून अलग है, आपके लिए संविधान अलग है, आपके लिए व्यवस्था अलग है, और मनीष कश्यप के लिए ये है इनका दोगलापन। मेरे वीडियो बनाने के पीछे यही था। अब भाग रहे हैं। अब यह इनकी गलती का सजा इनको मिलने वाला है। सारे सबूत इकट्ठा हो गए हैं, सब कुछ एकदम रेडी है, बस इनको सजा सुनाना है।
ये सज़ा सुनना नहीं चाहते। अब भाग के वही जानते हैं वामपंथी है कपिल सिब्बल जो मनीष कश्यप के अगेंस्ट में खड़ा था। तो अब ये चाह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके कोर्ट को कुछ दिन टालने के लिए, वही भागने वाली बात। अरे भैया, आप अगर नहीं कहे हैं, नहीं गलती किए हैं, तो जाके कोर्ट में कह दीजिए कि हम गलती नहीं कहें। अपना सबूत ले जाके प्रस्तुत कर दीजिए कि नहीं, ये गलत फर्जी मुकदमा लिखा गया है, ये गलत मुकदमा लिखा गया है, मैंने ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा है। जाके कहिए मेरा नियत ऐसा नहीं था। लेकिन यह भी नहीं कहना है, कहेंगे भी कैसे, इसलिए कि सबूत है। तो कब तक? अब सुप्रीम कोर्ट मंगाएगा, तब तक के लिए ठीक है कि वो कुछ राहत दे दिया गया है, कुछ दिन का, दिसंबर तक का राहत मिल गया है। और ये अब 6 इनके वकील कहें कि 6 तारीख को, इसी महीने में 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करना चाहता है। कपिल सिब्बल ने पिटीशन दाखिल किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कब तक? कोई किसी प्रदेश को, किसी को गाली देता रहेगा, कुछ भी रहे, कुछ भी कह देगा, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। आप एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पे हैं, आप संविधान का शपथ लिए हैं, आपकी जिम्मेदारी है। ठग कैसे हो सकते हैं पूरे गुजराती? जितना टैक्स देते हैं उतना आपके पूरा बिहार का टैक्स के बराबर एक एक उद्योगपति देते हैं। हाँ, आपके बाबूजी की तरह से गुंडा माफिया अपराधी वहाँ नहीं बनाए गए हैं, वहाँ उद्योगपति ज़्यादा बनाए गए हैं। और आप तो खैर पूछना ही नहीं है। चलिए, ये महत्वपूर्ण विषय था। तो एक काम करिए ना, अगर तेजस्वी यादव यही करना है तो मनीष कश्यप का केस भी बाहर करा दीजिए। तब तो जाने कि मर्द एक बाप के बच्चा है, वो भी तो मांग कर रहा है। एक अगर सच्चा आपको न्याय है तो वह भी मांग कर रहा है। तो कह दीजिए अपने पुलिस से, अपने मुख्यमंत्री से कहिए कि मनीष कश्यप के सारे मामले दूसरे प्रदेश में ट्रांसफ़र कर दिए जाए, वहाँ सुनवाई किया जाए। एक आम व्यक्ति है, एक पत्रकार है जो बिहार की आवाज़ उठाया, जिसके आगे टाइटल लगा हुआ है सन ऑफ बिहार, उसके मामले को भी कहीं सुना दीजिए। उत्तर प्रदेश ही भेज दीजिए, बगल में है, भेज के देखिए कितने दिन में उसको जेल में रोक पाते हैं आप। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो आप करेंगे नहीं। हम जानते हैं आपके दोगलापन को सारा बिहार जानता है। और जो आप लोग माहौल बनाए हुए हैं, इसका जवाब करारा मिलेगा। आने दीजिए समय। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।